ओम शांति। जीवन की यात्रा को हमें सुखों से भरना है और ये जान लें कि सुखी रहना हर मनुष्य के अपने हाथ में है। अपने ही संकल्पों से मनुष्य दुखी रहता है। अपने ही संकल्प उसे बहुत शांत करते हैं। अपने ही संकल्प उसे कमजोर करते हैं या बहुत शक्तिशाली बनाते हैं। एक उदाहरण ले लें। एक बहन को दूसरी बहुत सारी बहनें कुछ कुछ कहती हैं, उससे वो डिस्टर्ब रहती है और वो ये सोचती है ये मुझे बुरा बुरा बोलते हैं, ये कब मेरा पीछा छोड़ेंगे, ये तो सदा बोलते ही रहेंगे। 20 साल उनकी सुनते सुनते ये आत्मा दुखी रहती है। इसको बहुत फीलिंग होती है, इसका ईश्वरीय सुख नष्ट हो जाता है। ये उसका एक विचार है, ये मुझे बुरा बोलते हैं, ये पता नहीं मेरा पीछा कब छोड़ेंगे। इस विचार को यदि वो चेंज कर दे, किस तरह के बाबा ने कहा है, मान अपमान, निंदा स्तुति, हार जीत, सुख दुख में तुम्हें समान रहना है। हम उनके वचनों पे बहुत ध्यान देते हैं, पर हम ध्यान दें बाबा के वचनों पर। अब ये आत्मा संकल्प कर ले, इनका काम है बोलते रहना और मेरा काम है एक रस रहना, मुस्कुराते रहना, अचल अडोल रहना। तो वही परिस्थिति जो इनको कमजोर कर रही थी, अब इनको महान शक्तिशाली बना देगी। और जब इनकी स्थिति शक्तिशाली हो जाएगी तो वे छोड़ना भी, बोलना भी छोड़ देंगे। ये भी रहस्य सभी को याद रखना है कि बोलते मनुष्य तब तक ही हैं जब तक हम बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं। अगर हम मुस्कुरा कर अपनी फीलिंग को विदाई दे दें तो बोलने वाले भी समझ जाते हैं कि हमारे कटु वचनों का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आइए हम सभी अपने विचारों को बदलें, पॉजिटिव करें, दूसरों के संकल्पों के सदा ही हम अधीन न हो जाएं। हमारे पास महान संकल्पों का महान खजाना है, हम उसको पहचानें, हम उसको याद करें। हम अपनी बुद्धि की अलमारी को खोल खोल कर तो देखें, हमारी बुद्धि में कितना खजाना भरा हुआ है, ज्ञान का भी और श्रेष्ठ संकल्पों का भी। उसको यदि हम याद करेंगे तो हम सदा आनंद में रहेंगे। तो पहचाने अपने इस महान खजाने को और स्वीकार कर लें कि श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना, पॉजिटिव संकल्पों का खजाना है। ये खजाना है, ये केवल संकल्प नहीं है, ये हमारी बहुत बड़ी संपत्ति है। जैसे कोई मनुष्य बहुत संपत्तिवान तो हो, परंतु उसके विचार बहुत निगेटिव हों, कमजोर हों, तो वो दुखी रहेगा, अशांत रहेगा, असंतुष्ट रहेगा, तो उसको उस धन के खजाने का लाभ नहीं होगा। लेकिन किसी के पास धन का खजाना बहुत कम हो, लेकिन उसके पास श्रेष्ठ संकल्पों की पूंजी के भंडार भरे हुए वो हों, तो वो हर हाल में संतुष्ट रहेगा, खुश रहेगा, उसका जीवन शांति से भरपूर रहेगा। तो हम अपने अंदर छुपे हुए इस महान खजाने को पहचान कर इसको यूज करें। सचमुच संकल्पों के खजाने से बढ़कर खजाना और कोई नहीं है। स्वयं भगवान ने भी कहा है, श्रेष्ठ संकल्पों की एनर्जी ही भाग्य की एनर्जी है, अर्थात ये शक्ति ही तुम्हारे श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करती है। तो आज सारा दिन हम इस स्वमान में रहेंगे, मैं फरिश्ता हूँ, सर्व ईश्वरीय खजानों से भरपूर फरिश्ता हूँ, इस संसार को बहुत कुछ देने के लिए अवतरित हुआ फरिश्ता हूँ और मेरे अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। इसकी बहुत
बहुत गुड फीलिंग हम करेंगे सारा दिन, और साथ साथ ये भी अभ्यास करेंगे कि बाबा की शक्तियाँ मुझ फरिश्ते के साथ सदा ही जुड़ी हैं, अर्थात उसकी शक्तियों का फाउंटेन निरंतर मुझ पर उतर रहा है। ओम शांति।